हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री में। देखिए जनरल में आप पढ़ेंगे, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे डिस्काउंट। अब तक हमने कंपाउंड जनरल एंट्री पढ़ी। अब उसके बाद देखिए डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट इज़ ऑफ टू टाइप, मतलब डिस्काउंट क्या होते हैं, दो तरह। डिस्काउंट समझिए क्या होता है। डिस्काउंट मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो जो हमें छूट मिलती है या जो हम छूट देते हैं। जैसे आप भी मार्केट में जाते हैं, बुक खरीदते हैं, तो बुक खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि दिया रहता है 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, ऐसे करके। तो वही क्या होते हैं, छूट होती है जब हम क्या करते हैं, कैश कोई चीज़ परचेज या सेल करते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप। डिस्काउंट होते कितने प्रकार के, दो। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। पहले ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर यानी जो सामान या जो कोई प्रोडक्ट खुद बनाता है वो जब अपने होल सेलर को क्या करता है, देता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समझिए कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है और यहाँ पे कोई सामान मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है, उत्पादन का कार्य यहाँ पे होता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, और इसी फैक्ट्री से होल सेलर, आपके होल सेलर मतलब क्या होते हैं, थोक विक्रेता। कौन से, थोक विक्रेता। यानी कि होल सेलर जो होते हैं यहाँ से क्या करते हैं, उस फैक्ट्री से सीधे अगर फैक्ट्री से सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उनको ये मैन्युफैक्चरर कंपनियां जो होती हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वे उनको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। मतलब ट्रेड डिस्काउंट देते हैं यानी कि व्यापारिक छूट। जो क्या होती है, एक चीज़ याद रखिए, ये अगर कैश परचेज कर रहे हैं तब भी ये छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, और ये क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तब भी इनको ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मिलता है। यानी किसी भी कंडीशन में जब भी ये देते हैं तो जो लिस्ट प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस जो होती है उससे वो कम दाम पे मिलता है। यानी कि मान लेते हैं हमारी लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपया और इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसमें ये तो लिस्ट प्राइस 10,000 रहेगा, लेकिन ये जो ट्रेड डिस्काउंट है 10% उसको घटा के क्या होता है, सामान दिया जाता है। बस अभी आगे और समझ में आएगा। और डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है कि सभी लोग, जैसे हम लोग ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, जब भी शॉप पे जाते हैं तो हम जब कैश पेमेंट करते हैं ना, तब हमको वो डिस्काउंट क्या होता है, मिलता है। यानी हम कोई भी मटेरियल खरीदते हैं और तुरंत कैश जमा करते हैं तो उस समय हमको कुछ डिस्काउंट मिलता है, 5% या 10%, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। अंतर क्या हो गया, अंतर हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मैन्युफैक्चरर देता है अपने होलसेलर को, और वो देगा, वो कैश परचेज कर रहा है या क्रेडिट परचेज, वो तय होता है। इसीलिए हमें ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री हम नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं की जाती है और कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री हमेशा की जाती है। चलिए इसको अब थ्योरी में समझ लीजिए। देखिए दिया, ध्यान से देखिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होल सेलर आर मैन्युफैक्चरर टू द retailer at a fixed percentage on the listed price of goods। ये कह रहा है कि द डिस्काउंट इज अलाउड बाय होल सेलर, यानी होल सेलर और मैन्युफैक्चरर, या तो थोक विक्रेता या जो मैन्युफैक्चरिंग यानी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, जैसे फैक्ट्री में जो होता है, टू द रिटेल सेलर। एक चीज़ याद रखिए, देखिए होता क्या है, एक श्रृंखला देख लीजिए। ये होती है हमारी फैक्ट्री जहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ना। यानी ये फैक्ट्री में कोई भी सामान क्या हुआ जब बनता है तो यहाँ से होलसेल या मैन्युफैक्चरर मतलब क्या होता है, जो सामान का उत्पादन करते हैं, ठीक है, इनके यहाँ से सामान जाता है कहाँ पे, रिटेल सेलर।
या फैक्ट्री से सीधे कौन खरीदता है? देखिए फैक्ट्री में तो सामान सिर्फ बनता है, बन के पैकिंग वकिंग होके वो होलसेलर के पास मान लेते हैं, होलसेलर के पास गया फैक्ट्री से तुरंत निकल के, होलसेलर के बाद यहाँ से इनसे कौन लेता है? रिटेल सेलर, पता नहीं कहाँ नहीं चल रही, ठीक है। रिटेल सेलर ये होता है थोक विक्रेता, आप लोग समझ जाएंगे, थोक विक्रेता। ये होते हैं फुटकर विक्रेता, ठीक है। उसके बाद रिटेलर के बाद आते हैं आपके कस्टमर। क्या आते हैं? कस्टमर। यानी कि पहले फैक्ट्री में कोई सामान बना तो बन के वो बाहर निकलता है, यानी होलसेलिंग होती है उसकी। होलसेलिंग तो होलसेलिंग कौन करता है? मैन्युफैक्चरर या होलसेलर। फिर वो किसके पास जाता है? रिटेल सेलर के पास। यानी कि पहले थोक विक्रेता होते हैं या थोक क्रेता, सॉरी, फिर उसके बाद रिटेल फुटकर व्यापारी, ये थोक व्यापारी, ये फुटकर व्यापारी आपके, और ये हम कस्टमर, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो क्या होता है कि जब फैक्ट्री में कोई सामान मैन्युफैक्चर होकर निकला तो उसकी लिस्ट प्राइस जो दी रहती है, मान लेते हैं 100 रुपया है ना, कोई भी प्रोडक्ट है जिसका 100 रुपये प्राइस है, तो इसमें पहले से 10% क्या होता है? डिस्काउंट रहता है। यानी कि दाम तो उसका 100 रुपया, लेकिन इसको होलसेलर को, रिटेल सेलर को ये 10% किस पे मिलता है? डिस्काउंट पे मिलता है। समझ में? ये सबको, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये सबको मिलता है, जो दिखता नहीं है, ठीक है ना। और इसकी जो ट्रेड डिस्काउंट होती है इसकी जनरल एंट्री नहीं की जाती है, जनरल एंट्री नहीं की जाती है। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आ गया देखिए बुक में देखिए दिया है लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। इसका जब हम जनरल एंट्री करेंगे कैलकुलेशन तो और क्लियर हो जाएगा। इट इज़ अलाउड व्हेन गुड आर परचेज इन बुल्क दैट इज़ लार्ज क्वांटिटी। ये कब अलाउ होता है? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किए जाते हैं? वस्तु को, यानी गुड्स को क्या किया जाता है? परचेज किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन परचेज करता है? तो सबसे ज़्यादा सीधे फैक्ट्री से होलसेलर परचेज करते हैं, ठीक है ना। होलसेलिंग के बाद जो होते हैं हमारे रिटेल सेलर, वो थोड़ा कम मात्रा में खरीदते हैं, और रिटेल सेलर क्या करते हैं? कस्टमर उससे भी कम मात्रा में खरीदता है। तो यहाँ पे इसीलिए होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेल टेलर at a fixed percentage on the list price of goods. It is allowed when goods are purchased in bulk, that is large quantity. This discount is allowed both on credit as well as cash transaction since it is related to the purchase and not to the payment. देखिए इस लाइन में कह रहा है कि it is allowed when goods purchase, एक तो पहली है कि जब ये ज़्यादा मात्रा में परचेज किया जाता है, दूसरी कंडीशन होती है कि दोनों हालत में ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, या तो आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं? कैश परचेज कर रहे हैं। अब देखिए नो सेपरेट एंट्री इन पास्ट फॉर द ट्रेड डिस्काउंट एज इट इज़ डिडक्ट फ्रॉम द कैश मेमो आर इनवॉइस ऑफ द गुड्स। ध्यान दीजिए कि इसकी कोई सेपरेट जनरल एंट्री नहीं की जाती, ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं की जाती। ये क्या होता है? इट इज़ डिडक्ट फ्रॉम द कैश मेमो, ये सीधे डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है आपके कैश मेमो और इनवॉइस बिल से ऑफ गुड के जो इनवॉइस बनता है। जैसे क्या होता है कि जब हम सेल या परचेज करते हैं तो इनवॉइस या बिल पेमेंट बिल्स बनाते हैं ना, उसी में इसका दाम को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है, लेकिन इसकी कहीं जनरल एंट्री नहीं की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए ट्रेडर सेल्स, यानी कोई व्यापारी सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश द एंट्री बिल। देखिए ध्यान दीजिए कि दिया है यहाँ पे एक आपका ट्रांजेक्शन कि अगर कोई व्यापारी 1 लाख की वस्तु क्या करता है? बेचता है किस पे? 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी कि 1 लाख जो रुपया है उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट को क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। यानी कि इसका हम 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 20,000, और 1 लाख में से 20,000 घटा देंगे तो आपका आएगा 80,000 रुपया। देखिए इसका ऐसे आप करना। जो भी लिस्ट प्राइस दी रहेगी, लिस्ट प्राइस
दी रहेगी, मान लेते इसका दिया है 1 लाख रुपया, तो इसका 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी 20% इसका क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये आएगा आपका 20,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ट्रेड डिस्काउंट यानी 20,000, 1 लाख रुपया सामान खरीदा है तो उस पर 20,000 रुपये उसको ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट मिली है, तो हम उसकी जनरल एंट्री 1 लाख में से 20,000 रुपया क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये आएगा आपका 80,000 रुपये। यानी कि उस सामान की वैल्यू हम अपने जनरल एंट्री में कितना दिखाएंगे, 80,000 रुपये की। तो सेल हो रहा है तो देखिए सेल हो तो कैश अकाउंट डेबिट होता है टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्या, व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कि जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश क्या हो रही है, कम इन हो रही है, तो इसलिए व्हाट कम्स इन डेबिट। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हम बताया है कि जब हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं, गुड्स हमारे क्या होते हैं, गुड्स या स्टॉक हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट्स जब कम इन होती है तो डेबिट, और जब बाहर जाते हैं गोज आउट होती है तो क्रेडिट। तो सेल को हम हमेशा याद रखेंगे वो गुड्स है, गुड्स हमेशा क्या होते हैं, एसेट्स होती है, तो एसेट्स जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हमारी वस्तु हमसे क्या जाती है, बाहर जाती है, तो उस हिसाब से हो गया ये। ठीक है, ध्यान दीजिए अब आगे, इफ़ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर the amount of trade discount is again deduct from the list price of the returned goods। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये तो मान लेते 80,000 रुपये का भी ट्रांजेक्शन कर दिए, सामान 1 लाख का था, लेकिन हो सके हमने सेल किया और कोई सामान हमारा कुछ क्वांटिटी में क्या हुआ, ख़राब हुआ, तो वो वापस कर दिया, तो जब वापस करता है तो लिस्ट प्राइस पे ही वापस करेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 लाख है, मान लेते हैं हमारा 20,000 का जो गुड्स है वो क्या हुआ, खराब है, और उसको उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न कर दिया, तो ये 20,000 इसका दिया रहेगा, आपका लिस्ट प्राइस है। तो जो वापस आता है सामान, तो वापस जब आएगा आपका, तो पहले हम वापस करने से पहले भी 20,000 का हम 20% क्या करेंगे, निकालेंगे, और इसका आ जाएगा आपका 4,000। अब 20,000 में से 4,000 रुपये घटा देंगे, तो ये यानी कि वापस की जो जनरल एंट्री दिखाएंगे हम कैश रिटर्न यानी सेल्स रिटर्न को, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 16,000 रुपये, ना कि 20,000 रुपये। ठीक है, आगे हम लोग वो मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। देखिए, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट आर अर्ली पेमेंट, यानी कि जो कैश डिस्काउंट होता है उस कस्टमर को किया जाता है प्रोवाइड जो तुरंत कैश पेमेंट कर देता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो होलसेलर और रिटेल सेलर होते हैं ना, अगर वो भी कैश प्राइस, जैसे कि वो मान लेते हैं 1 करोड़ का सामान खरीदा और तुरंत कैश पेमेंट कर दिए, ठीक है, मान लेते हैं 1 करोड़ ना पेमेंट करके 50 लाख यानी 50 लाख रुपए भी अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो जो वो कैश पेमेंट करते हैं ना, तो उनको दोनों डिस्काउंट मिलता है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कैश डिस्काउंट भी उनको मिलता है। ऐसा एग्जाम्पल आगे आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यापारी यानी ट्रेडर को कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसमें कैसे जनरल एंट्री होते हैं उसको भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए कैश डिस्काउंट में कह रहा है कि कोई भी कस्टमर जो तुरंत पैसा क्या करता है, पेमेंट कर देता है, तो उसको कैश डिस्काउंट क्या किया जाता है, दिया जाता है। In other words, cash discount is allowed only if the customer makes the payment within a fixed period. Such discount motivates the customers to make a payment at the earliest. देखिए डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है, जैसे क्या होता है कि हम बोल दिए कि हम सामान ले जा रहे हैं, आपका फिक्स्ड डेट यानी 1 हफ्ता या 1 महीना कर दे रहे हैं और हम समय से पेमेंट कर रहे हैं, तब भी ये डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट क्यों किया जाता है? ताकि हमारे यहाँ ग्राहक बने। आपको भी पता है कि जहाँ आपको छूट मिलती है आप उधर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वही चीज़ है। एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सो द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विथ द एंट्री फॉर पेमेंट डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। हम बताएं डिस्काउंट क्या होता है, नॉमिनल यानी अवास्तविक खाता होता है।
और ये एक तरह से हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। हम किसी को छूट दे रहे हैं तो हमारा क्या है वो खर्चा। जैसे मान लेते हैं आपकी 100 रुपये की बुक है ना, 100 रुपये की बुक है और किसी को 80 रुपये में ही दे रहे हैं तो आपका 20 रुपये नुकसान ही हो रहा है ना। तो वही एक तरह से डिस्काउंट को क्या मानते हैं हम, खर्चा ही मानते हैं, एक्सपेंसेस ही। और ये किस नेचर का होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। एंड एज सच इट इज़ डेबिटेड वेन इज अलाउड टू ए कस्टमर एंड क्रेडिटेड वेन इट इज। देखिए, जब हम सामान को क्या करते हैं, सेल करते हैं, हम सामान बेचते हैं ना, जब हम सामान बेचेंगे और हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे, यानी हम किसी को छूट देंगे, तब तो वो हमको क्या, वो हमारा एक्सपेंस होगा। लेकिन हम जब सामान खरीदते हैं और हमको जब छूट मिलती है तो उस समय वो क्या होता है, हमारे लिए इनकम होता है। तो जब इनकम होगा तो वो हमारा क्रेडिट होगा, और जब हमारा एक्सपेंसेस होगा तो वो हमारा डेबिट होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये थ्योरी पोर्शन एकदम अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे आप लोग का अंतर दिया है, अंतर आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से।